सर आवाज नहीं आ रही आपकी सर। मैं बोल ही नहीं रहा हूँ। इसके बाद की क्लास कितने बजे है आप लोग की? कल है, अब क्लास नहीं है आज, अब नहीं है सर क्लास। अच्छा, तो थोड़ा और टाइम दे सकते हैं आप लोग ना? यस सर। यस सर। यस सर। अभी काफी इंटरेस्टिंग चीजें बची हैं जो मैं इस बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ऐसी ऐसी चीजें दिखाऊंगा मैं आपको कि बहुत इंटरेस्ट के साथ आप पढ़ोगे। इंटरेस्टिंग। जो आपके रेगुलर यूज लाइफ में बहुत सारी चीजें दिखती हैं लेकिन आपको समझ में नहीं आता है। समझ में क्यों नहीं आता है? क्योंकि आप सोचते ही नहीं हो कि कैसे काम कर रहा है। तो ये सब चीजें हमको देखनी है। हेलो। हाँ जी, तो पहले तो ये देख लिया आपने। हाँ सर। हाँ, तो यहाँ हाँ पे सर, ये हमारा 2 एग्जाम होते हैं आपके। इंटरनल एग्जाम बोलते हैं उसको, इंटरनल। हाँ सर। इंटरनल एग्जाम होते हैं 2। इंटरनल मतलब उनकी कॉपीज जो मैं चेक करूंगा। अच्छा सर। ठीक है, तो ओके पीएमई में टोटल मार्क्स है 100। स्क्रीन दिख रहा है? सर टोटल इंटरनल मार्क्स है 100। ठीक है, इंटरनल के सर? नहीं, ये टोटल मार्क्स बोल रहा हूँ मैं। टोटल मार्क्स सर। है 100। इस 100 मार्क्स को बांटा गया है 2 पार्ट में। एक है इंटरनल असेसमेंट। इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स का है जो मेरे हैंड में है। ठीक है, और ये दूसरा है एंड टर्म एग्जाम। एंड टर्म, अंत में जो एग्जाम होता है, लास्ट में पूरा Yes, सिलेबस sir. खत्म होने के बाद जो आरटीयू करवाती है। एग्जाम यही होगा Designed by अपने RTU. कॉलेज में, लेकिन इसकी कॉपी चेक होती है बाहर। मतलब कोई और किसी और कॉलेज में चेक होगा, कोई और चेक करेगा। ठीक है, ये 80 नंबर किसके हाथ में है? आरटीयू के। आरटीयू के हाथ में। तुम्हारे हाथ में है? तुम नहीं दोगे क्या? हमारे हाथ में। हाँ, तुम्हारे हाथ में है, लेकिन ये मेरे भी हाथ में है। मैं अगर नहीं पढ़ाऊंगा तो तुम कहाँ से 80 नंबर लाओगे? बिल्कुल सर। ठीक है, हाथ में का मतलब क्या है कि ये तुम्हारे कंट्रोल में है। 20 मार्क्स तो मैं दूंगा, मुझे पता रहेगा कि मैंने कितना दिया है। ठीक है, इसको बोलते हैं हाथ में। इसको मैं बोल रहा था 20 मार्क्स मुझे पता रहेगा कि मैंने इस बच्चे को 20 नंबर में 20 दिया है कि 18 दिया, 16 दिया, 14 दिया है। ये माइक किसका सर? बहुत वॉल्यूम कर रहा है सर। किसका? मेरा? नहीं, अदर का है सर। किसने? माइक जिसके घर से शोर आ रहा है बेटा, वो तो हाँ बंद कर सर। लिया करो। जिसके अगर घर से या फिर आसपास से शोर आ रहा है वो प्लीज बंद कर लिया कीजिए। ठीक है, हाँ सर, कंटिन्यू। हाँ। तो इंटरनल मार्क्स जो 20 मार्क्स है उसको डिवाइड किया गया है। देखिए, मैं जो भी चीज करवाऊंगा उसमें मार्क्स ये आएगा 20 मार्क्स। जैसे मिड टर्म वन होता है 40% या 50% सिलेबस खत्म होते ही एग्जाम होता है। मिड टर्म 1 उसको बोलते हैं। वो मार्क्स होगा 88। वो एग्जाम होगा 8 मार्क्स का। 8 मार्क्स का। ठीक है, दूसरा एग्जाम जो होगा पूरा सिलेबस खत्म होगा उसके बाद होगा, वो होगा 7 मार्क्स का। ठीक है, बाकी सिलेबस का जो बाकी बचा हुआ रहेगा वो 7 मार्क्स का। टोटल कितना हो जाएगा? 8 7 15। यस सर। उसके बाद 5 यूनिट है या 6 यूनिट है, अभी पता नहीं है हमको, सिलेबस नहीं आया है। ठीक है, तो जितने भी यूनिट आए हुए होंगे उतने क्विजेज होंगी आपके सिलेबस में। जितने यूनिट होंगी, यूनिट समझ रहे हैं? एक यूनिट में 1 से 2 3 चैप्टर हो सकते हैं। ठीक है, तो 5 यूनिट होती है सिलेबस में। जैसे ये सिलेबस आपको मैंने दिखाया था अभी, ये यूनिट है एक, उसमें एक ही चैप्टर है फंडामेंटल। दूसरा यूनिट है उसमें 2 चैप्टर है, पंप और आईसी इंजन। ठीक है, तो ऐसे चैप्टर बांटे गए हैं। ओके सर। ठीक है, तो जितने भी यूनिट होंगी उतना क्यूज होगा, और हर एक क्यूज का मार्क्स होगा 1 मार्क्स। क्यूज क्या सर? क्यूज का मतलब? क्विज नहीं पता है? टेस्ट, छोटा टेस्ट। क्लास टेस्ट बोल सकते हो। ये मिड टर्म अलग है, ये एक साथ पूरे कॉलेज का होता है मिड टर्म।
उसमें भी आपके सब्जेक्ट का होता रहेगा, लेकिन ये क्विज मैं कभी भी ले सकता हूं मैं, ठीक है। ओके यूनिट सर, वाइज ओके होगा, सर। एक यूनिट खत्म होते ही क्विज होगा, दूसरा यूनिट खत्म होते ही एक क्विज होगा उसके ऊपर, ठीक है। तो ये क्विज के मार्क्स है 5 नंबर, 8 7 15 सर 5 20 हो गया। ऑनलाइन ही होगा सर टेस्ट या अभी नहीं पता ऑफलाइन? बेटा, अभी हो सकता है कॉलेज खुल जाए तो यहाँ पे होगा। कह रहे ओके गूगल सर। क्लासरूम के माध्यम से होगा। वो तो ऑनलाइन है ना, जब तक आप लोग घर पे बैठे हो तब तक तो ऑनलाइन ही होगा सब कुछ। कॉलेज में हाँ आना सर। अलाउड हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा तो आपको यहाँ पे आना पड़ेगा ना, ठीक है। ओके अच्छा सर। ओके सर। अब देखो, अब मिड टर्म 1 मैंने बोला है 8 नंबर का है। सर अटेंडेंस अभी हो जाएगा, अटेंडेंस हो गई क्या सर? अभी हो जाएगा, अभी हुआ नहीं है। अच्छा ओके सर, मिड टर्म 1 कितने नंबर का है? ठीक है सर, ठीक है। 8 नंबर का। 8 नंबर आठ का। नंबर मिड टर्म 2 7 नंबर का। 7 7 नंबर। नंबर का। उसके बाद मैंने क्यूज बोल दिया 5, 5 नंबर का। ठीक है। 8 7 15 8 7 15 5 20। लेकिन 20। जरूरी है क्या कि सारे बच्चे 20 में 20 ला देंगे? बट मेरा टारगेट ये है कि जरूरी सारे है। बच्चे 20 में 20 लाएं। जरूरी ओके है। सर। आपका भी टारगेट होना चाहिए 20 में 20 लाना, यस सर। ठीक है। ये टारगेट होना चाहिए। अगर आप 20 में 14 नंबर लाते हो, 14 नंबर मिनिमम लाना है आपको, मिनिमम 14 नंबर, ठीक है। मिनिमम 14 नंबर लाना है, 14 नंबर। यस सर। तो इसको अगर आप कोई स्टूडेंट 14 नंबर से कम हो गया तो उसको नंबर मिलेगा इम्प्रूवमेंट के थ्रू। इम्प्रूवमेंट एग्जाम होगा। देखिए इम्प्रूवमेंट में मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा इम्प्रूवमेंट में क्या क्या है, इम्प्रूवमेंट में क्या क्या है यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगा सिलेबस है राइट सर। साइड में। इम्प्रूवमेंट। आप लोग बाद में नोट करोगे क्या क्या है, मैं बोल दे रहा हूँ अभी। हेलो। इम्प्रूवमेंट में क्या क्या है ये मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। इम्प्रूवमेंट में वो चीज है, जैसे आपका इन्वॉल्वमेंट में चेक करूंगा ऑनलाइन गूगल क्लासरूम पे, मैं बहुत सारे क्वेश्चन पूछूंगा क्लास के लेक्चर के बाद, छोटे छोटे क्वेश्चन, बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन। जो भी स्टूडेंट उसमें एक्टिव है यस सर। उसका पूरा रिकॉर्ड मेरे पास रहेगा। जो भी स्टूडेंट एक्टिव है उसका नाम वहां पे दिखाई देगा, वो आंसर देगा, गलत देगा, सही देगा, जो भी है उसका एक्टिविटी में चेक करूंगा मैं, उसके हिसाब से उसके इम्प्रूवमेंट के मार्क्स मिलते जाएंगे। समझ में आ रहा है? ओके सर सर। ऑडियो क्लियर नहीं आ रहा उसका सर। आंसर आपको सबमिट करना होगा। कोई भी सर ऑडियो क्लियर नहीं आ रहा। क्लियर मतलब क्या, आवाज रुक रुक के आ रही है, फिर तेज आ रही है, फिर खड़खड़ाहट हो रही है, क्या हो रहा सर सभी के माइक अनम्यूट सर करा। गरगराना हो रही है, गरगर आ रही है आवाज। है? अच्छा हाँ तो सर। फिर एक सेकेंड। सर माइक म्यूट करा दो, सबके माइक म्यूट। हाँ सर, माइक म्यूट करना। चलिए हो गया सबका माइक Yes. म्यूट। तो जब भी क्वेश्चन होगा आप लोग पूछ लीजिएगा माइक ऑन करके, ठीक है, जब भी आपको डाउट लगेगा। तो इम्प्रूवमेंट में क्या क्या चीजें होंगी, ऑनलाइन एक्टिविटी जो मैं दूंगा टास्क, उसको कंप्लीट कर रहा है या फिर बस उस टास्क को एनालाइज कर रहा है, उस पे अटेम्प्ट कर रहा है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहा है, गलत कर रहा है, सही कर रहा है, वो अलग बात है। क्वेश्चन को देख रहा है, पढ़ रहा है, क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहा है, ये अलग बात है। सबमिशन जरूरी है, जैसे मैं कुछ न्यूमेरिकल, मान लो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दे दिया, न्यूमेरिकल कुछ मैथमेटिकल प्रॉब्लम होंगे तो वो दूंगा मैं, उसको सबमिट करोगे आप, तो वो एक्टिविटी मैं चेक करूंगा रेगुलरली। तो जो भी जिसको भी इंप्रूवमेंट के 5 नंबर चाहिए, सपोज आपके पूरी चीज हो जाती है, सारी क्यूजेस, सारे मिड टर्म्स हो जाती हैं, उसके बाद भी आपके मार्क्स आते हैं 12, आप चाहते हो कि और ज्यादा हो जाए, तो वो आपको 5 नंबर यहाँ से मिलेगा। वो 5 नंबर तब मिलेगा जब वो सारी एक्टिविटी आप किए रहोगे। ऑनलाइन एक्टिविटीज मैं असाइनमेंट्स दूंगा, वो आप सबमिट किए हो, मैं क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन का आंसर आपने गलत या सही जो भी दिया है, उसके बाद भी उसमें जुड़ा हुआ है अटेंडेंस। अटेंडेंस अगर आपके कम है तो इम्प्रूवमेंट के लिए आप अप्लीकेबल ही नहीं हो। अटेंडेंस अगर आपके कम है, कैसे हो सकता है कि अटेंडेंस 0 है और आप मेरा जो क्वेश्चन में रेगुलर लेक्चर का क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ वो आंसर कैसे दे सकते हो? अगर आपने क्लास ही अटेंड नहीं किया तो उस लेक्चर के क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो? तो अटेंडेंस अगर आपके नहीं है तो इम्प्रूवमेंट के एलिजिबल ही नहीं हो, इम्प्रूवमेंट के मार्क्स मिलेंगे ही नहीं आपको, ठीक है। तो टोटल मिल के ये टोटल इंटरनल कितने हो जाएंगे 20, ठीक है, और एक्सटर्नल कितने के 80 नंबर के, तो सारे मिलके 100 नंबर हो जाएंगे।
तो ये इसमें मैं गारंटी दे रहा हूँ कि सारे स्टूडेंट 20 मार्क्स पा सकते हैं, और 20 मार्क्स पाते ही आपके पास कॉन्फिडेंस आएगा और आप एक्सटर्नल में भी अच्छा कर जाओगे। और ये सारे 5 क्विज़ेस अगर आपने पढ़ के दिया होगा, तो ये 5 यूनिट एकदम तैयार हो जाएगी, तो 80 में 70 कौन नहीं ला सकता है? ठीक है? तो ये सब आपको ध्यान में रखना है, और ये सारी चीज़ें आपको आज से ही दिखाई देंगी अगर आपने उस गूगल जो मैंने लिंक दिखाया था, वो आपके पास होगा। ठीक है? तो मैं फिर से अब वो पीपीटी पे जाता हूँ जहाँ पे लिंक प्रोवाइडेड था, और ये लिंक मैं चैट बॉक्स में शेयर कर रहा हूँ, और आप लोग इसको कॉपी करके अपने पास कहीं भी सेफ रख लीजिए। ये है लिंक। सर ये लिंक हमें व्हाट्सएप पे मिल सकता है क्या? हाँ, व्हाट्सएप पे भी भेज दूंगा मैं, अभी भेजूंगा मैं थोड़ी देर क्लास के बाद। ठीक है? थैंक यू चैट सर। बॉक्स में मैंने भेज दिया है। सर कॉपी नहीं कर पा रहे हैं इसलिए सर। हाँ ठीक है, सर। कोई बात नहीं। ठीक है, मैं व्हाट्सएप पे भेजूंगा मैं। ठीक है, अब थोड़ा सा देखते हैं इस मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले आप लोग बताइए ये क्या है? स्क्रीन दिख रही है आपको? ड्रिल्स के ड्रिल मशीन, ड्रिल ड्रिल मशीन मशीन है है। सर। ड्रिल मशीन के आगे के ड्रिल के पेच है। ड्रिल मशीन के पेंच है, बिट्स है। पेंच है। चलिए इसको बोलते हैं ड्रिल बिट। ड्रिल बीट। ड्रिल बिट, ड्रिल बिट। ठीक है। अच्छा, मेरा ये क्वेश्चन नहीं था कि ये क्या है, मेरा क्वेश्चन ये है, ये क्या है? ये किस चीज का? ये क्या बिट करता है? सर। बिट के ऊपर ये जो बना सर हुआ है, ये क्या है? ये सर ये स्पेस है जो अंदर से मिट्टी खोदी जाती है, इसको बाहर निकालता है। बिल्डिंग के हिसाब से उसको करने का एडजस्ट। सर ये स्पेस है जो अंदर से क्या? हवा को बाहर निकालता है, वो मिट्टी को बाहर निकालता है। अच्छा, ठीक, ये आंसर आपका सही है। कुछ स्टूडेंट को लगता है कि इससे कटता है। नहीं सर, स्पेस इससे है काटा सर। जाता है क्या? नहीं, काटा जाता है कहाँ से? यहाँ इसमें से। जो कटता है, जो डस्ट होती है वो बाहर आती है सर। हाँ, इस रास्ते से बाहर निकलनी होती है, काट के इसको फेंकना भी होता है। ठीक है, तो ऑलरेडी अगर ड्रिलिंग मशीन का ड्रिल बिट अंदर जा चुका है तो रास्ता कहाँ होगा? कहीं नहीं होगा। तो जिस चीज को काट रहा है उसको बाहर भी निकालना ताकि नेक्स्ट पार्ट को काटा जा सके। कहाँ से निकालेगा वो? कहाँ से निकालेगा? इसका नाम होता है फ्लूट। फ्लूट। तो ये बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट है, कई लोगों को पता नहीं होता है कि है क्या। कई लोगों को लगता है यहीं से काटता है, यहीं पे कटर बना हुआ है, तो साइड नहीं में सर, काटता आगे रहता है। का सिरा काटता है। ठीक है, तो ये काटता नहीं है। नेक्स्ट, तो ये इसके काटने की जगह ये वाली सामने जो दिखाई दे रही है, ये काटती है। इसको बोलते हैं डबल पॉइंट कटिंग टूल या फिर सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। कभी कभी इसमें 2 पॉइंट होते हैं, 2 कटने की चीजें होती हैं। यहाँ पे एक काटने वाला है, एक यहाँ पे काटने वाला है, तो डबल पॉइंट कटिंग टूल है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड, ये बताओ क्या है? सर क्रेन। क्रेन कार नीचे गिर जाए तो उसको उठाने के लिए। क्रेन है। और कोई? हाइड्रो वेट लिफ्टिंग मशीन। लिफ्टिंग मशीन। और कोई? सर हाइड्रो। सर सबसे बड़े ज्यादा बड़े इसका नाम कंटेनर क्या बोला उठाने जाता के है इसको? जेसीबी। जेसीबी, यही मैं सुनना चाह रहा था। जेसीबी, जेसीबी इसका नाम है ना? यस सर। इसका नाम भी क्या है? जेसीबी। ब्रांड का नाम है सर। सर जेसीबी तो इसके, हाँ जेसीबी क्या है? जेसीबी है ये? यस सर। सर जेसीबी तो कंपनी है ना जो ये बुलडोजर जेसीबी बनाती है। कुछ बच्चों को बहुत अच्छा पता है, जेसीबी कंपनी का नाम है। यस सर। जेसीबी का कंपनी का नाम है। तो जेसीबी का मतलब क्या है? जोसेफ साइरल बैमफोर्ड, ये कंपनी का नाम है, जोसेफ साइरल बैमफोर्ड। कई लोगों को दिखता है Out of इस तरह India। की पीली पीली गाड़ी अगर दिख गई, थोड़े उसमें कुछ प्लंजर लगे हुए हैं, ये प्लंजर लगा हुआ है, कुछ उठाने जैसा लगा हुआ है, तो तुरंत उसका नाम देने लगते हैं जेसीबी। जेसीबी, ये जेसीबी है। ऐसा नहीं है, ये जेसीबी कंपनी का नाम है। आजकल ये इस तरह की मशीनें दूसरी कंपनी भी बना रही है, उसको भी लोग जेसीबी बोल रहे हैं। सर जेसीबी के नाम से ही जानते हैं सब इसको। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। जैसे नूडल्स कई सारी कंपनी की आती हैं। हाँ, मैगी, यस मैगी सर। कंपनी का नाम है या खाने वाली चीज का नाम है?
सर मैगी कंपनी का कंपनी नाम है। कंपनी का कंपनी का नाम है मैगी, ठीक है। लेकिन सभी मैगी आजकल नूडल्स को मैगी ही बोलते हैं। नूडल्स को मैगी ही बोलते हैं। नहीं, हाँ नूडल्स यस में, सर। हाँ ठीक है, नूडल्स को मैगी बोलते हैं, सबसे पहले मैगी बोलते हैं, उसके बाद जितने भी नूडल्स हैं उसको भी लोग मैगी बोलने लगे। यस सर, वही तो कह रहा हूँ मैं। तो इस तरह की चीजें, अभी जब आप इंजीनियर बन जाओगे तो ये नूडल्स वूडल्स को तो चलेगा, घर में चलेगा, आप घर में नहीं अलग अलग लेकिन चीजें बोलने जेसीबी लगोगे। को सर पेस्ट को भी कोलगेट ही कहते सब। हाँ, पेस्ट को भी कोलगेट बोलते हैं, जैसे मॉस्किटो लिक्विड आता है उसको भी गुड नाइट या फिर ऑल आउट ही हमेशा बोलते रहते हैं। यस सर। सर कंपनी के नाम से कई चीजों को जाना तो जाता है। लेकिन ये सब चीजें जो घर में यूज हो रही हैं वो तो ठीक है कि आप उसके नाम के हिसाब से बोल रहे हो, तो घर वालों को नहीं लगे कि ज्यादा ये इंजीनियर बन रहा है, ठीक है। लेकिन ऐसी जगह जहां पे आप जाओगे, जहां पे आपको आपको चैलेंज किया जाएगा कि यू आर एन इंजीनियर और नॉट एन इंजीनियर, तो वहां पे आपको प्रेसाइज होना पड़ेगा, वहां पे एक्यूरेट होना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसी कुछ चीजें होती हैं जो आपको फेस करनी पड़ेगी जो इंजीनियरिंग, जैसे यहाँ पे आपको ये सब नहीं बोलना है। जेसीबी है, कोई भी कंपनी दिख गया जेसीबी बोल दिए उसको। तो जैसे ये जो मशीन है, ये क्या है, इसको बोलते हैं ट्रैक्ड एक्सकेवेटर। ट्रैक्ड एक्सकेवेटर। फोकलैंड भी बोलते हैं ना सर। दूसरा है, फोकलैंड भी बोलते इसको बोलते हैं बैको लोडर, पीछे की साइड में लोडर है, बैको लोडर। बैको लोडर, ठीक बैक है। लोड। ऐसी बहुत सारी है, जैसे ये विल्ड लोडर, इसमें विल लगा हुआ है, विल्ड लोडर। विल्ड लोडर, ठीक है। ये है सॉइल कॉम्पैक्टर। सॉइल सॉइल कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्टर, ये सॉइल को कॉम्पैक्ट कर रहा है, देखो आप लोग दिख रहा होगा, रोलर है ये, ठीक है। तो इस तरह की चीजें आप लोग ध्यान सर रखोगे साउंड बहुत आगे। आ रहा है। सर साउंड म्यूट करवा दीजिए सर सबका, सर प्लीज साउंड सर। बहुत आ रहा है। नेक्स्ट इज ये लिखा मत करो, अब ये बताइए, क्या सर? दिखा रहा हूं मैं, एक सेकंड। ये दिख रहा है, स्क्रीन दिख रही है आपको? हाउ डज इट हैपन? यस सर हाँ सर। नहीं, यूट्यूब में दिख रहा है क्या? सर दिख रहा है अब? यस सर। देखिए इसमें क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। अभी कोई बताएगा नहीं क्यों हो रहा है, मैं पूछूंगा, भी ध्यान से देखो क्या हो रहा है, छोटा सा प्रोसेस है। दिख गया? यस सर। क्यों हो रहा है सोचिए, अभी आप लोग बताइएगा मत, अभी क्यों हो रहा था सोचिए। उसमें एयर नहीं मिल रही सर। अच्छा ठीक है, बताना नहीं है एयर भैया। नहीं मिल रही है, क्यों एयर नहीं मिल रही है? एयर तो थी उसमें, कहाँ से चली गई? क्योंकि सर क्योंकि वो सर ऊपर से बॉटल का ढक्कन कवर कर दिया था वाटर ना। लेवल जो ऊपर हो गया ना। लॉक कर लिया ना, लिक्विड अच्छा, लॉक। एक एक करके मैं पूछता हूँ, बताओ। हाँ बाकी सारे लोग म्यूट कर लीजिए, जिसका नाम लूंगा मैं ओपन कीजिएगा माइक अपना, म्यूट कीजिए। देवाक्य माथुर, सही है नाम यस सर। तुम्हारा? देवाक्य। यस सर। देवक, हाँ क्यों ऊपर जा रहा था पानी? सर, क्योंकि सर नीचे जो नीचे एयर ब्लॉक हुए तो लिक्विड को ऊपर जाने को मिला ना सर। कैसे यार ऊपर नीचे जाने कैसे? ग्रेविटी के नीचे अगेंस्ट जब में चला अपन गया ऊपर। ग्लास रखेंगे, हाँ। अपन जब ग्लास रखेंगे, जो लिक्विड थी वो बाहर से कंप्रेस हो जाएगी सर, ऊपर जाएगी ना फिर। कंप्रेस कहाँ हो गई यार? बॉटल था ना वो, बॉटल से कैसे कंप्रेस हो जाएगा? बॉटल था नहीं सर, बॉटल जब अपन रखेंगे, जो लिक्विड उसके बीच में जो थी वो बाहर से अंदर की तरफ जाएगी ना सर। थोड़ी सी लिक्विड थी ना उसके बॉटल के मुंह के पास, ऊपर चली जाएगी। बहुत ज्यादा वाटर गया था ऊपर, तो देखा हूँ, फिर से दिखाऊं क्या? एक मिनट से वापस
दिख रहा है क्या? सर दिख रहा है? सर वो दिखा पर लॉजिक तो ठीक है। ये तो यहाँ से पानी जा रहा है ना ऊपर, इसको कंप्रेस कर रहा है क्या? ओके। चलो अभी नहीं सोच पा रहे हो, ठीक है, अच्छा है, मुझे यही चाहता था, ज्यादा लोग ना समझ में आए। अच्छा एयर प्रेशर, एयर प्रेशर कहाँ से प्रेशर आ जाएगा? बाहर से अंदर से? सर अंदर ऑक्सीजन बर्न हो रही है, ऑक्सीजन बर्न हो रही है, यस। सर ये बोतल अच्छा के आउटसाइड और सर CO2 बना रही है, और वाटर में ये अच्छा सर- आंसर था, ऑक्सीजन बर्न हो रही है। फिर वाटर तो में ऑक्सीजन सर बर्न मैं होकर कृष्ण CO2 राज बना सिंह रही है पुरावत हूँ बेटा। सर। सर बोतल के CO2 आउटसाइड बना रही है और वाटर में लिमिटेड ऑक्सीजन होती है, इसलिए बॉटल में जो ऑक्सीजन की जो लिमिट है वो कम होती जा रही है और CO2 फॉर्म हो रही है सर। तो CO2 फॉर्म हो रही है तो क्या हो गया? दिक्कत है या दिक्कत है या फिर फायदा है इससे पानी को उठने में? CO2 फॉर्म हो रही है, अच्छा ये बताओ ऑक्सीजन बर्न हो रही है तो क्या हो गया? सर तो बोतल के सर आउटसाइड जो CO2 फॉर्म हो रही है सर वो चलो चलो ये सब धीरे धीरे डिस्कस होगा, एक एक करके डिस्कस भी होगा रेगुलर क्लास में। रेगुलर क्लास में एक एक टेंशन मैं फोर्स टॉपिक लेके आऊंगा कि कैसे ये सब होता है। बाकी और भी बहुत सी चीजें पढ़ेंगे हम लोग, जैसे यहाँ पे एक दिख रहा होगा आपको, डैम है यहाँ पे, सर टेंशन फोर्स लग रहा है। बांध, बांध दिख रही है। हाँ सर। यस सर। वो बांध किसी हाइट पे होगा, सपोज 100 मीटर हाइट पे होगा जमीन से, ठीक है, और एक बिल्डिंग है हाँ, राइट सर। साइड में जिसकी हाइट है 80 मीटर। अब इस बिल्डिंग में एक टंकी है सबसे टॉप फ्लोर पे, ऊपर छत पे, ठीक। अब इस बिल्डिंग के सारे फ्लोर में आपको इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड करनी है बल्ब जलाने के लिए। तो ये सब क्वेश्चन मैं पूछ सकता हूँ बाद में धीरे धीरे, कि यहाँ से डैम को किस वेलोसिटी से पानी को भेजा जाए ताकि यहाँ पे सारी बिल्डिंग्स में लाइट भी जल जाए और पानी भी भर जाए। तो इसके लिए क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी, ये सब इस तरह के टास्क मैं करवाऊंगा। तो ये सारी टास्क को कंप्लीट करने के लिए, कंप्लीट करके आपको गूगल क्लासरूम पे अपलोड करना होगा फॉर द इम्प्रूवमेंट मार्क्स, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन मैं पूछूंगा। तो अभी मैं जनरली ऐसे पूछ रहा हूँ कि ये टरबाइन, ये सॉरी क्या कहते हैं, डैम से पानी को पहुंचाने के लिए टंकी तक क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगी? सिर्फ टंकी तक पानी पहुंचाना है। टरबाइन, ट्यूब, किस टाइप की मशीनों की यूज पड़ेगी? मशीन बताइए। मशीन, मोटर, पाइपलाइन, मोटर, वाटर नहीं टरबाइन। ओनली पाइपलाइन से अगर पानी पहुंचाना है, सिर्फ पाइपलाइन से हो ग्राउंड जाएगा लेवल से सर। ये 80 मीटर पे ही है सर, इसलिए पाइपलाइन का जरूरत पड़ेगा, मोटर का जरूरत नहीं पड़ेगा अगर वाह पानी बेटा, पहुंचाना है तो। वाह बहुत बढ़िया। ऐसे पहुंचाओगे ऊपर ऊपर हवा में? कभी देखा है कि पाइपलाइन पंप्स को, द्वारा। पाइपलाइन को कभी देखा है ऊपर ऊपर प्रेशर के लिए मोटर की जरूरत पड़ेगी। पहले पानी को नीचे लेके आओगे जमीन पे। अभी मैंने Yes, sir. डिस्टेंस तो दिखाया नहीं बिल्डिंग में और डैम में, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जमीन से कितनी दूरी पे है। अगर मैं बोलूं 10 किलोमीटर दूर पे, तो क्या करोगे? ऊपर ऊपर पहुंचा दोगे? सर ये अगर मैं अंडरग्राउंड बोलूं कि पाइपलाइनिंग ये होगी ना। डिस्टेंस है 10 अंडरग्राउंड के थ्रू किलोमीटर है, ग्राउंड वाटर के थ्रू कर सकते हैं ना सर। 10 किलोमीटर है, तो ऐसे ऐसे पहुंचाओगे पानी ऊपर ऊपर? सर ग्राउंड वाटर के थ्रू ग्राउंड वाटर के थ्रू यहाँ से पहुंचाना है भाई, डैम से। यहाँ पानी नहीं है ग्राउंड वाटर में। पानी को नीचे ले जाओगे ना पाइप के थ्रू। सर नहर के थ्रू। फिर इसको थोड़े से हाइट पे छोड़ के नीचे तक पहुंचाओगे, हाँ ठीक है। और यहाँ पे क्या लगा दोगे? पंप लगाओगे। तो मैंने मशीन पूछा था सिर्फ, तो उसका नाम क्या है? पंप। मोटर नहीं है, नहीं होता उसका, पंप नाम होता है। जो घर में है ना, मोटर नहीं है। मैं बाद में जब पंप पढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा मैं। उसका नाम पंप, मोटर नहीं है, पंप होता है उसका नाम, ठीक है। और किस टाइप का पंप होता है वो धीरे धीरे समझोगे आगे का, पूरा चैप्टर ही है पंप। टेंशन फोर्स लगा था सर उसमें पंप। यहाँ पे टेंशन लगा दोगे यार, टेंशन फोर्स। सर उस वाले में फोर्स? मोमबत्ती वाला बताया था ना आपने। अरे उसी पे लटके सर हो वो क्या? लिक्विड ऊपर चढ़ रहा था ना। उसी पे लटके हो तो वो टेंशन फोर्स कहाँ से आ गया यार तुम्हें? प्रेशर लगेगा। प्रेशर का काम है, लेकिन टेंशन कहाँ से आ रहा है भाई?
सर प्रेशर उसमें वो से ही लिक्विड ऊपर चढ़ चलेगा। रहा था ना, सरफेस वो टेंशन, लिक्विड ऊपर चढ़ रहा था ना। हाँ सर, वो आपने सरफेस लिक्विड टेंशन बताया था कहाँ ना, से आ गया वो इसमें? बोतल्स में सरफेस ऊपर टेंशन चढ़ का रहा था। मतलब क्या होता है? नहीं सर, नहीं 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 सर, सरफेस टेंशन सरफेस नहीं हो टेंशन की सकता। वजह से बाल चिपकते हैं, पानी लगा रहता है तो बाल चिपक जाते हैं एक दूसरे से। सर बोतल के आउटसाइड से प्रेशर ज्यादा था इसलिए सर, अंदर लो इसलिए पानी ऊपर जा रहा था सर। अंदर लो कैसे है? सर केशिकात के कारण। नहीं, कैसी का तो कहाँ हो गया भाई? सर वो बोतल पहले के देखो। अंदर जो ऑक्सीजन थी ना, वो पहले बाहर निकल गई, फिर जो कहाँ से कैंडल बाहर जल निकल रही गई थी यार? तो अंदर ही सर तो थी। बाहर थोड़ी निकली सर, अपने वो आप तो निकल बर्न गई हुई ना बाहर। सर। उल्टा ऑक्सीजन अपनी बर्न होकर बोतल CO2 फॉर्म होती है। ऑक्सीजन बर्न होता है, CO2 फॉर्म होता है। CO2 की डेंसिटी, सर कैंडल को जलने के लिए ऑक्सीजन भी तो चाहिए, वो एब्जॉर्ब कहाँ से करेगा? सरफेस तो में आपने अगर देखा नहीं वही नहीं कैंडल रहेगी। बुझ गया? सर नहीं बुझा था, अरे यार, अरे जल बुझ गया गया था। वो। बुझ देखो गया देखो क्योंकि अरे सर बुझ गया। ऑक्सीजन देखो देखो खत्म हो ध्यान से गया। देखो, वीडियो दिख रहा है? दिख रहा है वीडियो? नो सर, नो नहीं सर। नो सर। एक सेकेंड। How does it happen? सर व्हाट डज इट हैपन सर? चलिए हाँ देखिए, सर। कैंडल बुझ गया। हाँ सर, दिख रहा है। तो देखिए काम नहीं हो सर, क्या रहा है यहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ पे रखा, इसमें जो एयर है वही बाहर भी है। जो बॉटल में एयर है रखने से पहले, देखिए जो हाँ बॉटल सर, है, वही बोल रहा हूँ। एक बार सुन लो। ये जैसे पानी रखा है कलर्ड वाटर, अब ये जो बॉटल है इसमें जो एयर है वही बाहर भी है। हाँ ठीक सर। है, खुला जगह है ना, तो अंदर भर गया होगा एयर। तो जैसे इसके ऊपर हाँ रखा हमने, जो ऑक्सीजन होगा वो बर्न हो जाएगा इसके साथ, आग की वजह से। और ऑक्सीजन और ये वैक्स जो है, मोमबत्ती क्या है? कैंडल। ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ये यस ऑक्सीजन सर। और हाँ सर। हाइड्रोजन बनाएगा। ऑक्सीजन और ओके। हाइड्रोजन बनाएगा। हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन और और हाइड्रोजन सॉरी, गैस। हाइड्रोजन कह रहा हूँ मैं, वाटर बनाएगा। वाटर के ड्रॉपलेट्स आएंगे अंदर। वाटर। वाटर के कुछ ड्रॉपलेट्स अंदर दिखाई देंगे, आप लोग कभी सर घर पे एक्सपेरिमेंट करके देख लेना। डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा सर। ऑक्सीजन, मैं गलत बोल रहा था। ऑक्सीजन बर्न होगा इसके साथ, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का और सर ड्रॉपलेट्स बिकॉज ऑफ, बनेंगे। बहुत ही छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स आपको दिखाई देते वाटर हैं। ड्रॉपलेट्स। आप लोग घर पे और अगर सर आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो दिखाई देगा। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन की कमी होती जाएगी, तो ये कैंडल क्या हो रहा है, बुझ रहा है। देखिए देखिए ध्यान से। यस सर, और सर बर्निंग के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, इसलिए नीचे से वाटर ऊपर आता है सर। नहीं 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 यार, ऐसा नहीं है। तो बढ़ने वाटर के पे लिए ऑक्सीजन क्या की जरूरत चीज है। लगी जो वाटर ऊपर देखो है? ध्यान से सुनो, बात सुनो आप लोग। यहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर की डेंसिटी एयर की डेंसिटी से ज्यादा है ना। यस सर। डेंसिटी ज्यादा है, नहीं? डेंसिटी Yes, ज्यादा है तो हाँ, वॉल्यूम हाँ, कम लेगा वो। हाँ। ठीक है, What तो is वॉल्यूम यहाँ पे the ज्यादा volume हो गया। कम? तो जब ज्यादा वॉल्यूम हो गया तो प्रेशर कम हो जाता है। अंदर प्रेशर कम हो गया इसलिए ऊपर जा रहा है। अब ये बाद में धीरे धीरे समझाऊंगा प्रेशर कैसे कम हो रहा है। और भी बहुत कुछ है, जैसे आइडियल गैस इक्वेशन है, PV = mRT, ये सब कुछ ध्यान में देना पड़ेगा। यहाँ पे एक्चुअल में क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के जो ड्रॉपलेट्स हैं वो कम होते हैं ऑक्सीजन एयर से। सर आप ठीक है, बस म्यूट कर दीजिए सबको। अच्छा सर हाँ जी। सर ये कंडेंसेशन के थ्रू भी तो हो सकता है, क्योंकि सर नहीं जब ये बेटा, वाटर है सर कंडेंसेशन वो यहाँ कहाँ उसकी हो रहा है। कंडेंसेशन के लिए टेम्परेचर कम होना चाहिए। यहाँ आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पे जब भी, यहाँ पे मैं अभी, आप लोग ये ध्यान रखिए बस कि जैसे ऑक्सीजन जैसे जला, कार्बन डाइऑक्साइड बना, तो कार्बन डाइऑक्साइड जब बनता है, ठीक है, उसका वॉल्यूम कम होता है ऑक्सीजन से। ठीक है, इसकी वजह से ज्यादा जगह बच जाती है जहां पे प्रेशर कम हो जाता है। इसकी वजह से पानी ऊपर लिफ्ट हो रहा है। ठीक है, अभी के लिए इतना समझिए। ठीक है, बोलो। आ गई बात समझ में? ठीक है, Yes, तो sir. ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैं कराऊंगा बाद में धीरे धीरे। और जैसे और भी जैसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, लाइक ये तो बता दिया। जैसे ये LPG गैस सिलेंडर है ये। यस सर। यहाँ पे आप लोग देखोगे LPG गैस सिलेंडर बीच में एक लाइन दिया होता है, ऊपर उभरा हुआ होता है, बाहर की तरफ निकला होता है। ये क्यों होता है, हाँ सर। ये भी सोचने को मैं दूंगा बाद में। अभी नहीं सोचो, अभी सोच लो, सोचो लेकिन बोलना नहीं अभी। सोचो, आज तक नहीं सोचा होगा तो सोचो।
कि ये बीच में लाइन क्यों बना होता है और ये सिलेंडर गोल ही क्यों होता है, सर्कुलर सिलेंडर शेप में क्यों होता है, क्यों नहीं ऐसा बना दिया सिलेंडर को, मतलब ऐसा रेक्टेंगुलर शेप का बना दिया, डब्बे जैसा। सर बिकॉज ऑफ एयर प्रेशर। अरे यार कुछ भी बताओ दोनों नहीं, की मुझे टक्कर हो जाती है बताने से सर। पहले वॉल्यूम के हिसाब से ड्यू टू एयर प्रेशर क्या होता मैक्सिमम है? वॉल्यूम इसमें होता है, वॉल्यूम। चल रही है कंप्यूटर पे, चल रही है, देख ले, सही है कंप्यूटर। सर इसकी दीवारों में प्रेशर कम लगेगा, सर्कुलर में होगा प्रेशर क्यों तो। कम सर लगेगा? ताकि ट्रांसपोर्टेशन के लिए इजी हो। ट्रांसपोर्टेशन नहीं। अच्छा आंसर है, बहुत सारे तो आंसर है इसके लिए, सर्कुलर बहुत सारे एयर आंसर। प्रेशर कम लगेगा। नेक्स्ट ये क्या है? गोल्फ बॉल। गोल्फ की बॉल है। बॉल। अब ये गोल्फ की बॉल पे ये देख रहा होगा छोटा छोटा क्या बना हुआ है, क्या काम है इसका, क्यों बनाया, डिजाइन है ये? डॉट नहीं सर, नहीं सर डिजाइन नहीं। किसको क्यों क्या है डिजाइन है, क्या है? डिजाइन नहीं? नहीं सर, इस पे फ्रिक्शन बढ़ जाएगा तो खराब हो जाएगा ना, फिर फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए ना। हाँ सर। चलो ये भी देखेंगे हम लोग। सर ये गोल्फ बॉल पे सर कैसे, ये भी डिफरेंस दिखाऊंगा होता मैं। चलिए ये बताइए, ये है प्रेशर, ये क्या है? एक्सक्यूज मी सर। प्रेशर प्रेशर कौन बोल रहा कुकर। है एक्सक्यूज मी? सर गोल्फ बॉल्स के ऊपर सर स्लिप ओवर्स होते हैं जिससे सर वो आई थिंक हवा में सर अच्छी स्विंग हो सके। स्विंग क्यों कराना है भाई? सर जैसे कि सर वो क्योंकि सर जो गोल्फ होल्स होते हैं सर वो काफी दूर पे होते हैं और फोर्स की वजह से बॉल की जो स्पीड बढ़ाने के लिए सर वो फोर्स किए जाते हैं जिससे वो हवा का जब प्रेशर होता है वो उसके अगेंस्ट सही मूव कर सके। नहीं आंसर तो सही दे रहे हो लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। ये बताओ चलो, ये मैं पीपीटी पूरा सेंड कर दूंगा आपको, देखिएगा कि क्यों होता है। अच्छा ये बताओ ये क्या है? प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर, हॉकिंस कुकर। प्रेशर का नाम क्यों बता रहे हो भाई? अरे यार कंपनी की तरफ से आओ क्या? कौन है? चलिए हॉकिंग, ये हॉकिंस का कुकर है। कहाँ दिख रहा है हॉकिंस यार? कंपनी के प्रचारक। चलिए ये बताओ, ये बताइए आप लोग, ये क्या है? सीटी। सीटी। प्रेशर वॉल। ये क्या है? वॉल सर जिससे थोड़ी सी हवा जाती है, हल्की हल्की हवा जाती है क्या? नहीं गलत हाँ बात। देखो भाई हवा जाती है इधर से। सर यहाँ से हवा नहीं जाती है, उस अच्छा कंडीशन में घुस जाता है। होल्ड प्लीज, होल्ड सर हाई प्रेशर, एक सेकंड, हाई प्रेशर होने पर ये एक सेकंड बेटा रुक जाओ। मैं पहली बात बताता हूँ, मैं जब भी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ठीक है, आप जब आंसर दे रहे हैं, आंसर मैं और ये हाँ ये जनरलाइज्ड है, कहीं भी मेरे सब्जेक्ट में नहीं, कहीं भी आंसर देने से पहले 2 बार सोचो, मैं जो आंसर देने जा रहा हूँ वो आंसर में क्यों क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाएगा, क्यों और कैसे क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाएगा आंसर देने के बाद। आप लोग के सबके आंसर में यही पूछा जा रहा है, क्यों कैसे मैं पूछूं, ऐसा आंसर दीजिए जिसका जो मैं पूछ रहा हूँ क्यों क्या है ये आप बता रहे हो, क्या बता रहे हो? हवा जाएगी, हवा क्यों जाएगी भाई? सर कौन बताया था आंसर बोलेगा? जिसने बोला था हवा जाने के लिए थोड़ी सी। सर मैं बेटा एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड, किसने बोला था हवा जाएगी थोड़ी सी? अब नहीं बताएगा। अब आपके आंसर के बाद मैं क्यों पूछूंगा उसका आंसर होना चाहिए, क्यों हवा जाना है भाई इसमें अंदर, फिर तो बह जाएगा इसमें से सब कुछ, फिर तो अंदर से भी बाहर निकल जाएगा। जब हवा बाहर से अंदर जा सकता है क्योंकि प्रेशर अंदर ज्यादा है, तो प्रेशर बाहर से अंदर कैसे जाएगा यार इसमें से? हाँ जी और कोई? ओवर प्रेशर प्लग है सर। प्रेशर प्लग है, इसका नाम ओवर प्रेशर। सर ये विशेष कंडीशन के लिए बनाया गया है कि जब ऊपर का वाल्व कंप्लीटली बंद हो गया हो, यानी कि हवा अंदर से बाहर न निकल सके, जब सीटी का टाइम आता है मतलब ये खुलता है ऊपर का वाल्व और आवाज आती है हमें, उस कंडीशन के लिए बनाया गया है। जब ये न हो पाए
तो ये फट के इससे हवा निकल जाए। तो फट जाएगा तो क्यों फटेगा यार, इस क्यों फटना चाहिए? सर लेकिन चारों तरफ की कंडीशन से ये पूरा मतलब बंद हो गया है और खुल नहीं पा रहा बहुत है। बढ़िया, बहुत ऊपर का बढ़िया, वाल बहुत बढ़िया आंसर है। खराब होने अब की मेरी बात स्थिति के सुनो। लिए इसको हाँ बहुत बढ़िया, बहुत सही आंसर है। इसको बोलते हैं सेफ्टी वॉल। हाँ सर नाम अभी याद आया। इसका नाम है सेफ्टी वॉल। ये कहीं भी बंद सेफ्टी नहीं वॉल। रहता है, खुला नहीं रहता, ये बंद है, ये भी बंद रहता है। लेकिन ये जो मटेरियल है, ये जो मटेरियल है पूरा ढक्कन का, इसके कैप का जो मटेरियल है, इसमें जो छोटा सा जगह बनाया गया है अंदर, उसका मटेरियल डिफरेंट है। डिफरेंट नहीं बोल सकते, पतला बोल सकते, पतला है। और एक कैप है उसका इतना मोटा है, ठीक है। ये पतला सा बनाया गया है कि अगर हाई प्रेशर पे कहीं इसमें जैम हो गया और ये सीटी नहीं लग रही है, बहुत जैम हो गया है, ऊपर नहीं जा रहा, तो प्रेशर बढ़ता जाएगा अंदर। प्रेशर बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, और यहाँ पे इसको, ये पतला था तो इसको ब्रेक कर देगा और यस सर। ब्लास्ट हो जाएगा। छोटा सा ब्लास्ट होगा जिससे कुछ हानि नहीं होगी, कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, ठीक है। और कुकर भी खराब नहीं होगा, ठीक है। सोचो अगर ये नहीं होता तो सीधे ये फटता, और ये फटेगा। ये बहुत ही स्ट्रांग है, और स्ट्रांग चीज अगर फटेगी तो बहुत आवाज करेगी और एक्सीडेंट भी होगा, ठीक है। तो ये सब चीजें इसलिए बनाई जाती हैं। आज आप लोग घर पे जाके देखिएगा आराम से, क्या है उसमें, सर छेद यही है बात क्या? हमारे माताजी ने बताई थी हमें। अच्छा, मैकेनिकल इंजीनियर है? नहीं सर वो तो 10वीं पास है, बस आगे नहीं पढ़ अच्छा। पाए, लेकिन यही बात हाँ, हमारे एक्सपीरियंस मम्मी से ने पता मुझे चला होगा। बताई तो थी। आप लोग, कई लोग जाके घर पे देखिएगा, उसमें छेद है क्या? घर पे ही हो, घर पे जाओगे क्या? घर पे ही हो ना? नहीं है सर। ठीक है। और ये डिस्क ब्रेक है, डिस्क ब्रेक में होल्स क्यों होती हैं, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी कोई नहीं बोलेगा, अब ज्यादा बोलने लग रहे हो आप लोग, ठीक है। तो ये डिस्क ब्रेक में सोचिए, आप लोग सोचिएगा कि इसमें डिस्क ब्रेक में होल क्यों होती हैं, इसके भी बहुत सारे आंसर आते हैं। अभी आप लोग अटेंडेंस दीजिए। अटेंडेंस में आपको चैट बॉक्स में आपको लिखना है पी, सिर्फ पी लिखना है। यस सर। दो चीजें नेक्स्ट क्लास से पहले होनी चाहिए आपके पास, कैलकुलेटर और नोटबुक, सेपरेट नोटबुक। ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी क्वेश्चन मैं करूंगा क्लास में, अभी एक एक करके दिखाऊंगा अभी, और डिस्कस भी करेंगे, बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे विथ योर सेपरेट नोटबुक एंड कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर। कैलकुलेटर। और Thank you, sir. कोशिश Thank you, कीजिएगा 100 MS खरीदें आप लोग, और रेगुलरली आप लोग वो चेक करोगे। ये देखो, किसी ने पी यहीं पे लिख दिया, दीपक नागदा। कौन है दीपक नागदा? दीपक नागदा कहाँ गए बेटा? रेस्ट्रिकेट कर दूंगा क्लास से मैं तुमको। यहाँ पे लिख रहा हूँ पी स्क्रीन पे। खेल रहे हो क्या अपने मोबाइल से? जितना मजा आएगा उतना ही सजा भी मिलेगी, देखना। ठीक है। तो आप लोग गूगल शीट अभी हमेशा देखते रहिएगा इस सब्जेक्ट के लिए, और गूगल क्लासरूम में 4 बजे तक ऐड हो जाइए, 4 बजे तक। उसके बाद मैं कोड चेंज कर दूंगा, कोई ज्वाइन नहीं कर पाएगा। ओके, थैंक यू। सर शाम को क्लास करनी है 4 बजे? नहीं, कोई क्लास नहीं, क्लासरूम में ऐड होना है भाई। चलो ठीक। क्लास किसने बोला? हाँ सॉरी वो सर आप लिंक शेयर कर रहे हो ना ड्राइव वाला भी? हाँ शेयर कर रहा हूँ। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू।